नमस्कार दोस्तों। इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और उसी के कारण हिमालय के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं। और ऐसी ही एक घटना तिब्बत में एक ग्लेशियर के सीमाबंध टूटने से जो है नेपाल में बहुत भयंकर बाढ़ आई है और वो नेपाल के रास्ते भारत में भी, बिहार, उत्तर प्रदेश में उसका प्रकोप जो है वो भारत को देखना पड़ेगा। अब मोटी सी बात इतनी है कि सीमावर्ती राज्यों से अगर किसी नदी का आना होता है और मानसून के समय पर उसका प्रबंधन और सूचना समय पर नहीं दी जाती है तो वह देश बड़ी दुर्घटनाओं का, बड़ी आपदाओं का शिकार होता है। चीन ने नेपाल के साथ ही धोखा किया, उसको समय पर सूचना नहीं दी, उसके कारण नेपाल में बहुत बड़ी जनहानि हुई है और उसके अब भारत में भी बड़े खतरे बढ़ गए हैं। भारत नेपाल को इस विषय में सोचकर प्लानिंग करनी होगी, कोई योजना बनानी होगी। इस भयंकर विनाश से बचना है। प्रकृति का जो विनाश होता है उसका इलाज किसी के पास नहीं है। इस सारे विषय में ये जो सारा विनाश हुआ है ये दोबारा नहीं हो, इस प्रकार की योजना, इस प्रकार की सारी जो प्लानिंग है उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम करना होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा है उसमें जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, चीन जो है वो पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद भी करता है और फिर समय पर नहीं चुकाने पर चुंगल में भी फंसाता है। चीन जो है वाटर बम के रूप में पूरी दुनिया में, वो जो तिब्बत का पठार है वो दुनिया का सबसे अच्छा पीने योग्य पानी का वहां डंप डिपो है धरती पर, उसको वाटर बम के रूप में काम ले रहा है। इसलिए चीन की इस स्ट्रेटेजी पर भी दुनिया भर के लोगों को, विशेषकर जो चीन के पड़ोस में रहते हैं, जिसमें चाहे वो नेपाल हो, बर्मा हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, सबको कोई न कोई प्लानिंग जो है वो करनी होगी और उसके अनुसार इस सारे विषय पर एक्शन प्लान बनाना होगा। नेपाल की बाढ़ के कुछ दृश्य तो बहुत भयंकर और डरावने हैं। अब वही डरावने दृश्य भारत की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए भारत को भी सावधान, सजग और सतर्क रहने की जरूरत है।